धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। आज का दिन आपके लिए काफी फायदेमंद है। पेशेवर सफलता जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगी। जो लोग मशीन और ऑटोमोबाइल से जुड़े हैं वे इस क्षेत्र से जुड़ी नई चीजें सीखेंगे। दोस्तों, आप नौकरी के लिए इंटरव्यू भी पास कर सकते हैं। जो काफी दिन से लोग नौकरी की तलाश में थे, शायद अब बात बन जाए। लग तो ऐसे ही रहा, चांस पूरे पूरे हैं। जो लोग नया बिजनेस शुरू करने के इच्छुक हैं वे भी इस समय कामयाब हो सकते हैं। नया शुरू करें, जो भी करना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए इंतजार करते करते, अब तो शुरू कर ही दें। ग्राहकों से निपटते समय सावधान रहें। बातचीत के दौरान अपनी स्किल्स का उपयोग करें। ऑफिस में कोई सीनियर भी उपलब्धियों को कम आंकने की कोशिश करेगा। आपकी उत्पादकता प्रभावित ना हो, इसलिए थोड़ा सा आप सजग होकर चले। कुछ महिला जातक आभूषण खरीद सकती हैं और जो लोग शेयर मार्केट में व्यवसाय भाग्य आजमाने के इच्छुक हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट की सलाह के साथ। बिना एक्सपर्ट की सलाह के आप नुकसान की ओर जा सकते हैं। फिर बाद में ग्रहों को ब्लेम मत देना। आपको पारिवारिक समारोह में योगदान देने के लिए धन भी मिल सकता है। नया बिजनेस शुरू करने में सफल होंगे, जबकि कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल से संबंधित व्यापार करने वाले को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कुछ बिजनेसमैन को वित्तीय समस्या आ सकती है, खास तौर विदेश से धन प्राप्त करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी इस समय। अगर विदेश से आपका कोई कारोबार चल रहा है, उसमें थोड़ी सी समस्या आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आज अपने कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी वाली स्थितियों को भी स्मार्ट तरीके से हैंडल करने से सक्षम होंगे। दिन की शुरुआत में आर्थिक मामलों में थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन शाम तक आप आर्थिक स्थिति सुधार पर दिखाई देगी। कार्य की अधिकता के चलते आप आज थकान महसूस कर सकते हैं। कार्य को थोड़ा रोक कर आराम लें ताकि आप दोबारा से अपने काम में पूरी ऊर्जा के साथ लग जाएं। अभी से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए, यह आपने तय करना है। कर्ज लेने का प्रयास ना करें तो आपके लिए भविष्य में अच्छा रहने वाला है। व्यवसाय के प्रति की गई लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। बिजनेस को लेकर आपको कुछ नए प्रयास करने चाहिए, जिससे आपको सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। उम्मीद लगाई जा सकती है। आपके अपने कामों को लेकर धैर्य बनाए रखना होगा। आप किस काम को लेकर जल्दबाजी दिखाएंगे तो वो आपका नुकसान करा सकता है। आज का दिन आपको कोई भी निर्णय सावधान रहकर लेने के लिए रहेगा। आपके मन हड़बड़ाहट रहेगी जो आप में आपके कामों में गड़बड़ी करवा सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आज आपके मान सम्मान में वृद्धि होने से आपका उत्साह और बढ़ेगा। सामाजिक सेवा में जुड़े लोगों को किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिलेगा। दोस्तों, इस समय आपके व्यापार को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी शायद शनिदेव ने उठा रखी है और थोड़ा सा बृहस्पति का भी आप पर पूरा पूरा इस समय लगाव और ध्यान है, झुकाव है। इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा धैर्य रखने की आदत बनाने की कोशिश करें। अपने दिमाग को थोड़ा स्थिर रखने की कोशिश करें। ज़्यादा चंचलता वाला स्वभाव बदलने की जरूरत है। कोई ऐसा रिश्ता इस समय आपके काम आ सकता है जिसे आप ज़्यादातर नज़रअंदाज करते रहे थे। इस समय धनुराशि वालों के दोस्ती का अध्ययनशील रहने की सलाह है। आपके सितारे काफ़ी
अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कुछ इच्छाएं पूरी होती नजर आ रही हैं। फिजूल का सोचना अब आपको बंद करना चाहिए। मन की बात मन में ही रखा करें। समस्याओं को समाप्त करने के लिए सोच समझकर ही कोई फैसला ले। आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करें। मान सम्मान की ज़्यादा चिंता ना करें, यह हमेशा बना ही रहेगा। ज़्यादा चिंता करेंगे तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं। दोस्तों, समय आपके हक में है। आपको खुद भी अपने हक में होने की जरूरत है। अगर समय आपके हक में हो सकता है तो आप अपने हक में क्यों नहीं होते। धनुराशि वालों को भी अपने हक में होने की जरूरत है। पॉजिटिव, कुछ समय से किसी को काम को चल रही मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। आपकी योग्यता और प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी। अपने गुस्से पर काबू रखें तथा शांति से कार्यों को व्यवस्थित करें। कभी कभी आपका स्पष्टवादिता वाला स्वभाव आपके लिए ही परेशानियां उत्पन्न कर देता है। कुछ संबंध भी खराब हो जाते हैं। इस समय किसी भी विषय को लेकर आप ज्यादा स्पष्ट ना रहें तो अच्छा है। लोगों की आदत घुमा फिरा कर बात करने की है। आप अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपनी राय ना दिया करें, चुप ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। कुछ खास लोगों से मुलाकात हो सकती है। आत्मविश्वास और मनोबल के सहारे आप कोई नई उपलब्धि भी प्राप्त कर सकते हैं तथा आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहें। कारोबारी गतिविधियों में कुछ रुकावटें अगर आएंगी भी तो आपने घबराना नहीं है। थोड़ा सा काम रुक कर होंगे, पर होंगे जरूर। किसी भी प्रकार के कार्य में समय और पैसा व्यर्थ ना करें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि पैसा और समय दोनों ही चीज संभालने वाली है। इसको संभाल के रखें। आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। आप बहुत ही खुशी और आत्मिक शांति महसूस करेंगे और आप अपने व्यक्तित्व को और अधिक बेहतर बनाने का भी प्रयास करेंगे। बिजनेस संबंधी नए काम शुरू करने का उचित समय है। अच्छा मुनाफा है। अगर शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर दे। इसमें लेट लतीफ़ी आपको करनी नहीं चाहिए। अपने व्यस्तम दिनचर्या में से थोड़ा समय अपने शरीर की जरूरतों के लिए भी निकालें, आराम के लिए निकालें। इससे तनाव में राहत मिलेगी। रुका हुआ पैसा, बहुत चिंता है रुके हुए पैसे की, लेकिन अभी कुछ लगता नहीं कि अभी मिले। अभी थोड़ा समय लगेगा। भावुकता की बजाय प्रैक्टिकल तरीके से अपने काम पूरे करें। इससे आप बेहतरीन तरीके से निर्णय ले पाएंगे। अपनी समर्थ से ज़्यादा उधारी या लोन लेना उचित नहीं है, क्योंकि इस समय व्यर्थ की गतिविधियों में अत्यधिक खर्चा होने से मन कुछ परेशान रह सकता है। इस समय तनाव और समस्या से राहत पाने के लिए मानसिक शांति बनाकर रखना बहुत जरूरी है। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी और सभी कार्य निर्विकार संपन्न होते जाएंगे। किसी जरूरतमंद मित्र की सहायता करना आपको आत्मिक सुकून देगा, लेकिन अपनी क्षमता को देखकर ही किसी का सहायता आपको करनी चाहिए। कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियां भी बन सकती हैं, लेकिन गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालने का प्रयास करें। खुशनुमा व्यतीत होना चाहिए आज का दिन आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। तो कोशिश करें कि दाम्पत्य जीवन में खुशी रहे। किसी नवीन योजना को कार्य रूप देने से बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। चुनौतियों को स्वीकार करें और क्रिएटिव रहें। किसी नजदीकी संबंधी का सहयोग भी मिलेगा। सभी सदस्यों के आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण तथा खुशनुमा
रहेंगे। पिछले कुछ समय से चली आ रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में कुछ ठहराव आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने आत्मविश्वास और मनोबल के सहारे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। घर के बुजुर्गों का स्नेह आप आशीर्वाद घर परिवार पर बना रहेगा। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। ये आपके लिए काफी पॉजिटिव साइन है कि अगर आपके घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके पास है तो आप कुछ भी चाहे कर सकते हैं। मेहनत के मनचाहे परिणाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट उतना अभी मिल नहीं रहा। इसलिए काफी धनुराशि के दोस्त इस समय म्यूस हैं। वो कहते इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी उस हिसाब से नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा धैर्य रखो, धैर्य रखो। सब कुछ आपके सामने आएगा। जो बीज आज लगा रहे हैं फल भी आप ही खाएंगे। ग्रह स्थिति आपके लिए पूर्णतः अनुकूल रहेगी। अधिकतर कार्य समय पर पूर्ण हो जाएंगे। व्यवसाय संबंधित कोई लाभकारी प्रस्ताव आ सकता है। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए काफी खुशियां लेकर आए, ऐसा भगवान से हमारी प्रार्थना है। और जिन धनु राशि के दोस्तों का आज जन्म दिवस है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 8 तारीख 8 जून, तो आप तो जानते हैं 8 नंबर क्या कराता है। 8, 17, 26, ये 3 नंबर ऐसे हैं कि इंसान को ताउम्र स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, संघर्ष संघर्ष संघर्ष। तो हम तो कह सकते हैं ये कृष्ण जी का भी यही नंबर होगा, 8 नंबर, क्योंकि कृष्ण अष्टमी, राधा अष्टमी, जन्म अष्टमी, तो हो सकता है 8 ही हो। तभी उन्होंने इतने संघर्ष किए हों। और राधा ने भी कितने संघर्ष किए, कृष्ण जी के बिना रही। तो आज 8 तारीख है। और जिन जिन का जन्मदिन है, या तो अर्श पर या तो फर्श पर, सेंटर में तो रहने वाले हैं नहीं। ये 8 नंबर कभी भी सेंटर में नहीं रहता, या तो अर्श पर या फर्श पर। और 8 नंबर सबसे टिपिकली नंबर है। सब देखो कैसे घुमा घुमा फिरा के, शिव जी के डमरू की तरह 8 नंबर है। तो तांडव तो करेगा, तांडव तो कराता है ता उम्र, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। लेकिन भगवान की कृपा पूरी रहती है। बड़े से बड़ा युद्ध अकेले ही जीतने में माहिर होता है 8 नंबर। 8 नंबर के सामने कोई भी टिक नहीं पाता, अकेला ही बहुत होता है। तो दोस्तों, बड़ी खुशी है, आज 8 तारीख है और आपका जन्मदिन है। भगवान कृष्ण से हम जरूर प्रार्थना करेंगे आपकी लंबी आयु के लिए, और आपकी सुख शांति के लिए, और आपकी व्यापार तरक्की के लिए हम जरूर भगवान से प्रार्थना। दोस्तों, आज एक कहावत है, बैठे बैठे अभी हो गई, अभी दिमाग में आ गया, कि आपने सुना होगा कि भानुमति ने कुनवा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। मेरा ख्याल 90% नहीं तो 95% लोगों को पता नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है। बोल तो देते हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो उसके ऊपर आज छोटी सी कहानी बताता हूँ, और कहाँ से कहाँ आदमी को ले जाती है किस्मत, और कहाँ दुश्मन और कहाँ वो परिवार आपस में जुड़ जाते हैं। तो उसकी छोटी सी आज 2, 4, 10, 5 मिनट की कहानी होगी। विवाह होने के दुर्योधन का जब विवाह हो गया भानुमति के साथ, तो कर्ण की भानुमति से पहले ही दोस्ती थी, बहुत दोस्ती थी दोनों की, शादी से पहले। लेकिन जब शादी की बात आई तो फिर दुर्योधन से शादी हो गई।
लेकिन फिर भी दोस्ती तो वैसे की वैसी ही रही। दोस्ती तो दोस्ती होती है। उधर से वो भी दोस्त, उधर से उसका पति भी दोस्त, सब तो दो दोस्त हो गए। तो एक दिन भानुमति और कर्ण दोनों चौसर खेल रहे थे, चौसर, कि अचानक भानुमति खड़ी हो गई। कर्ण ने सोचा कि ये खेल बीच में ही छोड़कर जा रही है। तो कर्ण ने उसको पकड़ना चाहा तो उसका दुपट्टा नीचे गिर गया, और फिर पकड़ना चाहा तो मोतियों की माला टूटकर फर्श पर गिर गई, मोती फैल गए। अचानक ही ऊपर से दुर्योधन आ गया। अब इस हालात में दुर्योधन ने सामने दोनों को देखा तो दोनों ही शर्मा गए, क्योंकि भानुमति का पल्ला गिरा हुआ था, माला टूटी हुई थी। शर्मा गए, सबका गए, चिंतित हो गए। दोनों को लगने लगा कि इस घटना से दुर्योधन को गलत लगेगा, वह क्या सोचेगा। लेकिन दुर्योधन को अपनी पत्नी और कर्ण पर पूर्ण विश्वास था कि ये दोनों मुझे धोखा नहीं दे सकते। कर्ण और भानुमति को परेशान देखकर दुर्योधन हंसा और कहा, अरे तुम बिखरे हुए मोती खुद उठाओगे कि मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। दुर्योधन ने खुद दोनों के साथ मिलकर मोती की माला के मोती उठाए और वहां से चला गया। दुर्योधन और भानुमति से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। दुर्योधन के पुत्र का नाम था लक्ष्मण और पुत्री का नाम था लक्ष्मणा। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हाथों दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध हुआ था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा अपनी मां की तरह, भानुमति की तरह बहुत खूबसूरत थी। उसका विवाह कर्ण के पुत्र के साथ विश्वसेन से करने की योजना बनाई। लक्ष्मणा भी विश्वसेन के साथ विवाह करना चाहती थी, लेकिन कुरुवंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। लेकिन जब पहले ही तय कर दिया गया कि लक्ष्मणा विश्वसेन को ही माला पहनाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वहीं श्री कृष्ण और जमवंतरी के पुत्र सांब पहुंच गए, सांब। और जब वहां पर लक्ष्मणा को देखा तो वह मोहित हो गया। उसको पहले ही ज्ञान था कि लक्ष्मणा विश्वसेन के गले में ही डालेगी, कि माला तो लक्ष्मणा विश्वसेन के गले में ही डालेगी। सामने वहां से लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया, किडनैपिंग, लक्ष्मणा की किडनैपिंग किया और वहां से ले गया। उसके बाद कर्ण के पुत्र ने युद्ध करने के लिए ललकारा। दोनों का युद्ध हुआ, लेकिन सांब ने विश्वसेन को पराजित कर दिया। जब सांब वहां से अपहरण करके जाने लगे तो गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य भीष्म ने सांब का पीछा किया और बंदी बनाकर ले आए। दुर्योधन ने सांब को कारागार में डाल दिया। अब लक्ष्मण सांब के चंगुल में आजाद हो गई थी, लक्ष्मणा उसके चंगुल से आजाद हो गई थी। पर कर्ण के पुत्र ने विवाह करने से इनकार कर दिया। और जब बलराम को पता चला कि मेरे भतीजे को कारागार में दुर्योधन ने डाल दिया है, तो अपना हल उठाकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। बलराम जब हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन को पता चला कि बहुत गुस्से में बलराम, तो दुर्योधन डर गया और भानुमति के पास जाकर समझौता करने की बात करने लगा। भानुमति भगवान की, कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वो भी मन ही मन चाहती थी कि उसकी बेटी का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र सांब से हो जाए। फिर भानुमति ने बलराम से बातचीत करके सांब के साथ लक्ष्मणा के विवाह के लिए मना लिया। इसलिए श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने साथ लक्ष्मणा का विवाह हो गया था। जब युद्ध में भीम के हाथों दुर्योधन मारा गया तो भानुमति ने पूरे विधि विधान के साथ अर्जुन से विवाह करने की इच्छा प्रकट की।
द्वापर युग में ऐसा माना जाता था कि दो पक्षों में विवाह करने से दुश्मनी खत्म हो जाती है। भानुमति तो पहले से ही अर्जुन से प्रेम करती थी। अब जब वह विधवा हो गई तो अर्जुन भी भानुमति के दुख को देखकर अपने आप को रोक ना सके और उन्होंने भानुमति के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया। दोनों कौरवों और पांडवों की दुश्मनी दूर करने के लिए भानुमति ने काफी प्रयास किया था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाई। इसीलिए कहावत बनी हुई है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। यहाँ उन्हीं से रिश्ता जोड़ लिया जिनसे उसके पति की दुश्मनी थी। इस कुनवे को जोड़ने में उसकी अपनी इच्छा की भी पूर्ति हुई। तो दोस्तों, ये छोटा सा किस्सा था। अध्यात्म का भी किस्सा साथ साथ पता चलना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या भूले बैठे हैं। दोस्तों, यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है? जातकों को इस महीने क्या क्या सावधानियां रखनी होगी ताकि यह महीना आप राहत पा रहे। देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें स्थान पर बैठकर आपका नाम मान सम्मान बढ़ाएंगे, व्यापार बढ़ाएंगे और आपको काफी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कराएंगे। विरोधियों को भी आपसे परास्त होना पड़ेगा, आपका रास्ता छोड़ना पड़ेगा। आपके शत्रु आपके मित्र बनते नजर आएंगे। यह देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही होगा। दोस्तों, केसर का तिलक रोज लगाया करें। केसर का तिलक लगाने से बृहस्पति जी आपसे प्रसन्न रहेंगे। जिन जातकों को लड़के लड़के के विवाह के लिए योग्य मेल नहीं मिल रहे थे, उन्हें भी अब कृपा से कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखेगा। विवाह के चांस बनते नजर आ रहे हैं। धनुराशि वालों को इस समय अपना क्रोध वाला और जिद वाला स्वभाव चेंज करना होगा, नहीं तो आप फायदे की जगह नुकसान की तरफ अपना मुंह मोड़ सकते हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप कामयाब होना चाहते हैं या फिर अपने जिद्दी और क्रोधित स्वभाव के कारण असफल होना चाहते हैं। यह आप ही तय करेंगे। इसमें कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई गोचर आपके काम नहीं आने वाला। अपने अपने मन पर कंट्रोल लगाना है। दोस्तों, राहु के तीसरे स्थान पर रहने से भी आपको अचानक कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। कुछ ना कुछ चमत्कार राहु दिखाएंगे जरूर। आप भरोसा रखें राहु पर। राहु इच्छा पूर्ति ग्रह है, आपकी इच्छा को पूर्ति करके जाएंगे। 18 महीने यहाँ पर है। 2, 4, 10, 20 दिन के लिए नहीं आए, 18 महीने के लिए आए। अभी तो 1 महीना नहीं हुआ। मुझे आपकी इच्छाएं पूरी कराएंगे। इसलिए थोड़ा राहु को मना के चलो, थोड़ी राहु की जी हुजूरी करता करो। अपने मन पर कंट्रोल लगाना और राहु को भी कंट्रोल करना साथ साथ। आवारा कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। मूंग की दाल पानी में भिगोकर रात को सुबह उसे पक्षियों को खिलाएं। राहु आपके हक की बात करेंगे। राहु के इस समय राहु का मंत्र भी आप बोल सकते हैं। लापरवाही आपको नुकसान देगी। रात को बेचैनी से नींद भी कम हो सकती है। आप अपनी नींद को बढ़ाएं ताकि आप सारा दिन अपने कामकाज को सुचारू ढंग से कर सकें। ये समय मुश्किलें आपकी धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। नए मौके हाथ लग सकते हैं। कैरियर में आपका स्ट्रगल रंग लाएगा और अच्छी खबरें लाएगा। तो दोस्तों, ये तो उसी के लिए होगा ना जो काम करेगा। अब जो काम ही नहीं करेगा, सिर्फ राशि देखकर सो जाएगा, उसके लिए नहीं होगा। ये तो उसी के लिए है जो काम करेगा और मेहनत करेगा। दोस्तों, ये समय कुछ समय से चल रही परेशानियां थोड़ी कम जरूर होंगी। इस समय फिजूल की बातों में समय ना खराब करें। जरूरी बातों पर ध्यान दें। घर में एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करने वाला माहौल बनाकर रखने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए, जहां अब हर सदस्य एक दूसरे की मदद करता नजर आएगा। बड़े बुजुर्गों को खास देखभाल की जरूरत है।
रिश्तेदारों से आर्थिक मदद या कोई अच्छी मदद मिल सकती है। आपकी कड़ी मेहनत और कोशिशों को फल मिलने के संकेत हैं। काम की जगह पर आपके सहयोग से अच्छा माहौल बनेगा और आप समस्याओं का हल सफलता से कर पाएंगे। इस समय भाग्य भरोसे बैठने की बजाय परिश्रम और प्रयास करने पर ही चीजें बनेंगी। यदि आप लंबे समय से अपने कैरियर कारोबार में बड़े बदलाव की चाहत लिए बैठे हैं तो इस माह आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। यदि आप किसी के साथ साझेदारी में कारोबार करने की सोच रहे हैं तो चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना उचित रहेगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे विवाद आपसी बातचीत से सुलझ सकते हैं। कैरियर कारोबार के सिलसिले में समान विचारधारा वाले लोगों से मेल मुलाकात का सहयोग बनेगा। आप जितने मनोयोग के साथ अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे, आपको उसके उतने ही ज्यादा सफलता और लाभ मिलने की संभावना बनेगी। मनचाही सफलता और लाभ पाने के लिए आपको इस दौरान अपनी इच्छाओं को दरकिनार करते हुए कुछ एक चीजों से समझौता भी करना पड़ सकता है। कोई फ्रेश प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी आपकी ताकत को सामने ला सकती है। टीम के साथियों के साथ सहयोग से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में सब धोखा ही खुद मिलता है, बाकी सब तो मिलावटी है। धोखा ही शुद्ध मिलता है, बाकी तो सब तो मिलावटी है। दोस्तों, खुद से खुद खुश रहा करो। दुखी करने को तो दुनिया ही काफ़ी है। इंसान धोखे से नहीं, अपने भरोसे के टूटने से सबसे ज़्यादा टूटता है। दोस्तों, जब तक घोड़ा जीतता रहता है, मालिक को चने महंगे नहीं लगते। और जब तक आप लोगों की ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं, तब तक बुरे नहीं लगते। दिल लगाने से अच्छा है पौधे लगाएं, ये गाँव नहीं छाँव देंगे, छाँव। तो ये जो समय है धनु राशि वालों के लिए काफ़ी कीमती समय है। इस समय को आप अपने ज़रूरी कामों में लगाते रहें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, बार बार हमारी राशि के लिए टोका टोकी करते हैं लोग, मैसेज डालते हैं कि ये राशि थोड़ा। दोस्तों, अब क्या बताएं आपको राशि कैसी होती है। हमें तो खुद भी नहीं पता राशि क्या होता है। राशि का आज तक मीनिंग नहीं पता चला, राशि का मीनिंग क्या है। अब राशि का तो यही स्टाइल ही काम आएगा। हम तो राधेश्याम मंदिर वाले इसी स्टाइल में ही राशि बता पाएंगे, क्योंकि हमारी आदत हो गई है। अब हम अपना स्टाइल चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ ग्रहों के बारे में बताना क्या, 7 ग्रह 7 मिनट की राशि पूरे साल की बता देते हैं। और जो ग्रह वहाँ बैठ गया उसने बार बार वहीं बैठे रहना, उसको रोज क्या क्या करोगे, उठक बैठक कराओगे उससे ग्रह की। तो हम तो इसी तरह की राशि बताएंगे और हमें मजा आ रहा है। काश हम कुछ साल पहले ऐसे राशि बताना शुरू कर देते, ताकि काफी लोगों को पतन के गर्त में जाने से बचा पाते। कुछ लोगों ने राशि रोज सुनना शुरू किया है तो वो ही बताते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है, सोचने के तरीके में परिवर्तन आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। सुनते भी होंगे, समझते भी होंगे, स्वयं चिंतन में ऐसी बातें दिमाग में उपजती हैं, किंतु इन्हें जीवन में उतारने को तो तैयार नहीं। राशि ग्रहों से जुड़े बंदे लोग सच नहीं स्वीकार कर सकते। यह राशि जीवन बदल जाने की ओर ले जाएगी आपको। आज तो खोटे सिक्के का प्रचलन ज्यादा चलन पर है, ज्यादा चलता है। जब खोटे सिक्कों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तभी असली सिक्के चलेंगे, और वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपका वर्तमान से संबंध ना हो पाए तो परमात्मा से भी संबंध हो नहीं पाएगा, क्योंकि वर्तमान ही परमात्मा है। कई लोग कहते हैं कि हमने आज तक ऐसी राशि कभी सुनी नहीं थी। काफ़ी असरदार है, कड़वी बातें हैं, सच्ची बातें हैं। काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। जब मूल्य बदलते हैं, सांझ तले
सब डलते हैं न प्रभात किरणों से। तो दोस्तों बदलाव तो हो गई। अब एक ही तरह की वो आज से 50 साल पहले जो राशि हम पढ़ते थे वही रोजाना घूम फिर कर वही 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 चीज होती थी। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करके आए हैं। तो अब देखना आस्ता आस्ता लोग भी इस स्टाइल में आगे से राशि बतानी शुरू करेंगे, क्योंकि राशि में जो बंदा देख रहा है उसको कुछ तो कुछ राहत मिले। राहत मिलेगी तो अगले दिन राशि देखेगा। अब राहत ही नहीं, उसको डरा डरा के इतना कर दोगे तो क्या करेगा। राशियां डराने के लिए थोड़ा होती हैं, राशि तो होती है आदमी को संतावना देने के लिए, तसल्ली देने के लिए। पर ऐसे बात थोड़ा बनेगी। इंसान को थोड़ा सा तसल्ली हो जाए। मरीज डॉक्टर के पास किस लिए जाता है? मरीज डॉक्टर के पास किस लिए जाता है? कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। अब डॉक्टर और उसको इतने वहम में डाल देगा तो मरीज बेचारा जो उसने 6-8 महीने जीना भी है वो एक आधे महीने में जैसी आराम हो जाएगा। दोस्तों राज जोशी ने राजा वाजु सेना की श्रद्धा ज्योतिष पर बहुत जमा दी थी। वे बिना मुहूर्त जाने कोई काम ही नहीं करते थे। शत्रुओं को पता चला तो ऐसी घात लगाने लगे कि किसी से मुहूर्त में हमला करें जिसमें प्रतिकार का मुहूर्त ना बने और वायुसेना को सहज ही परास्त किया जा सके। प्रजाजन और सभासद सभी को राजा के इस कुचक्र में फंस जाने पर बड़ी चिंता होने लगी। सेओ वंश राजा एक बार देश के दौरे पर निकले। साथ में राज ज्योतिषी भी थे। हमेशा राज ज्योतिषी को साथ लेके जाते थे कि जल्दी का जल्दी मुहूर्त निकाल। अभी सेब तोड़ना है, सेब तोड़ने का मुहूर्त है कि नहीं है। अभी ये मोड़ मोड़ना है, इसका मुहूर्त निकाल। मुहूर्त मुहूर्त मुहूर्त। हमेशा राज ज्योतिषी उसके साथ रहता था। रास्ते में किसान मिला जो हल बैल लेकर खेत जोतने जा रहा था। राज जोशी ने उसे रोककर कहा, मूर्ख, जानता नहीं आज जिस दिशा में दिशा शूल है उसी में चला जा रहा है। ऐसा करने से भयंकर हानि उठानी पड़ेगी। किसान दिशा शूल के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने नम्रतापूर्वक कहा, मैं तो प्रत्येक दिन इसी दिशा में जाता हूं। उसमें दिशा शूल होने वाले दिन भी होते होंगे। यदि आपकी बात सच होती तो मेरा कब का सर्वनाश हो गया होता। ज्योतिषी सिटपटा गए। जेब में हटाने के लिए बोले, लगता है तेरी कोई हस्तरेखा बहुत प्रबल है, दिखा तो अपना हाथ। किसान ने हाथ तो बढ़ा दिया किंतु हथेली नीचे क्यों रखी। ज्योतिषी इस पर और अधिक चिढ़ गया और बोले, मेरा इतना भी नहीं जानता बेवकूफ आदमी कि हस्तरेखा दिखाने के लिए हथेली ऊपर की ओर रखनी होती है। किसान मुस्कुराया और बोला, हथेली वह फैलाए जिसे किसी से कुछ मांगना हो। जिन हाथों की कमाई से अपना गुजारा करता हूं उन्हें क्यों किसी दूसरे के आगे फैलाऊं। मुहूर्त तो वह देखे जो कर्महीन और निठल्ला हो। जहां तो 365 दिन ही पवित्र हैं। ज्योतिष महाराज कुछ समझे या तो हमें पता नहीं, लेकिन कथा में आगे है कि महाराज वायु सेना की सद्बुद्धि अवश्य आ गई थी। उन्होंने हर राज के हर कार्य में आत्मिक संबंध बना लिया था। राजकोट में शुभ मुहूर्त देखने की परंपरा छोड़कर बाद में अपना सारा राज्यकाल हर पल जनता की सेवा में ही गुजारा। तो दोस्तों कई लोग ऐसे हैं कि साथ में चलते हैं ज्योतिषी को लेके, हर आधे आधे घंटे में मुहूर्त निकलवाते हैं। ऐसे ही सोमनाथ मंदिर जब लूटने के लिए आए तो सभी राजा इकट्ठे हो गए वहाँ पर कि युद्ध करेंगे, लूटने नहीं देंगे। पर वहाँ के जो पांडे थे, जो पुरोहित थे, कहते ना 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 ना, मुहूर्त निकालना। 15 दिन के बाद का मुहूर्त निकला, अभी युद्ध नहीं करना। 15 दिन में तक लूट लाट के ले भी गए। तो दोस्तों मुहूर्त वूहूर्त मत निकाला करो, सारे दिन अच्छे हैं। अपना जो आपका दिल करता है काम करो, फटाफट। सारी दिशाएं अच्छी हैं, जिस मर्जी दिशा में जाके काम कर लो। तो हमारे तो ग्रंथ भरे पड़े हैं। हमारे भगवान कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से
कि तू अर्जुन बस तू अपना काम करता रहा, बाकी सारा काम मेरा ही है, बाकी मैं नहीं करना। तो आप भी चिंता ना किया करें, ज़्यादा मूर्त मूर्त के चक्कर में मत पड़ के। धनुराशि के दोस्तों, आपके राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज आपकी कुंडली में 7वें भाव में कुंडल मार के बैठ गए। अब वो 7वें घर में काफ़ी उत्साहित अवसरों को सामने लाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से पूरी चर्चा थी कि बस मई में बृहस्पति आ जाएंगे, 14 मई को, और 7वें घर में आ जाएंगे, बस फिर धनुराशि वालों की पौ 12 हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब फिर 12 होने वाली है, 8 तारीख तो हो गई, अभी तक तो पौ 12 वगैरह कोई नज़र आई नहीं, अभी भी वैसे की वैसे ही हैं। दोस्तों अपने आप को खुद को परिस्थितियों के अनुरूप डालने का प्रयास करो, अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्टता रखो और आने वाले शुभ अवसरों का भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करें। ठीक है, बृहस्पति अपना बैठ गए 7वें घर में आकर, उनको अपना काम करने दो, आप अपने काम में बिजी रहो। वो अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहो। ठीक है, काम से काम मिलेगा तो शायद भाग्य आपका चमक ही जाए। अपने आप से, अपने माता पिता से किए गए वचनों को निभाने की चेष्टा करनी चाहिए आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए कार्यों का मनचाहा रिजल्ट मिले, तो सोच को पॉजिटिव रखो और सोच को ऊंचा रखो। जितनी सोच को ऊंचा रखोगे, जितना पॉजिटिव रखोगे, उतना आपको फायदा होना है। दोस्तों इस समय मन वही विचार बनाए जो आप होता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज है और घटनाएं इसके फल। इस समय जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। कार्यों के प्रति तत्परता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। दोस्तों आपकी जिंदगी में आने वाले हर तूफान का मकसद आपकी जिंदगी को उथल पुथल करना नहीं होता। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने के लिए वे आते हैं। ये पहले भी 1-2 बार मैं बता चुका हूं आपको। ऐसे समय में कुछ रास्ते आपको अकेले ही तय करने पड़ेंगे, ना परिवार, ना मित्र और ना ही कोई साथी। बस आप, आपके अच्छे कर्म और उन कर्मों का फल देने वाले भगवान। आप तो इस समय खुद को परिश्रम से जोड़ दो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। मिले हुए वक्त को बेहतर बनाएं। अगर बेहतरीन वक्त की राह देखोगे तो पूरा जीवन ही कम पड़ जाना है दोस्तों। इसलिए जो इस समय है उसी में राजी हो जाओ। इस समय तो धनुराशि के दोस्तों के साथ ऐसा हो रहा है, शरीर आराम की तलाश में और आर्थिक हालात पैसे की तलाश में, मन शांति की तलाश में और दिल अपनों की तलाश में। ये समय आर्थिक रणनीति का आंकलन करने के लिए अच्छा समय है। इससे आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी। कार्य क्षेत्र में अधिक परिश्रम करना होगा। भाग्य भरोसे, किस्मत भरोसे, ग्रहों के भरोसे बैठे रहेंगे तो बनते काम भी दोस्तों बिगड़ जाएंगे। अपने भरोसे और भगवान के भरोसे चलो। मेन आपका अपने पर भरोसा करना जरूरी है, क्योंकि जब अपने पे भरोसे करोगे तो अब आगे आगे बढ़ोगे। वक्त बीतने के बाद अक्सर ये एहसास होता है जो छूट गया वो लम्हा बेहतर था। पक्षी ने जब किया पंखों पर विश्वास तो दूर दूर तक उसका ही हो गया आकाश। तो पंछी जब अपने पे विश्वास कर सकते हो, आप तो दोस्तों इंसान हो, तो आप भी तो अपने पे विश्वास करो। कुछ रास्ते आपको अकेले ही तय करने पड़ते हैं, ना परिवार, ना मित्र, ना ही कोई साथी, बस आप और आपका भगवान। आपकी जिंदगी में आने वाले हर तूफान का मकसद आपकी जिंदगी को उथल पुथल करना नहीं होता दोस्तों। इसलिए चिंता ना किया करें।
क्षमा मांगने का अर्थ यह नहीं कि हम छोटे हो गए, बल्कि क्षमा का अर्थ है कि हमने अपने भीतर के अहंकार से अधिक महत्व अपने रिश्ते को दिया। तो आपसे कोई गलती हो गई हो आपके माता पिता के प्रति, तो उनसे क्षमा मांगे, उनसे क्षमा मांगे और अपने चंद्रमा और अपने सूरज को मजबूत कर लें तो फायदे में रहेंगे। अब आपको हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से ही अपने थे। आप तो खुद को परिश्रम से जोड़ दो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। दोस्तों, हारे वो जो करे शिकायत बार बार, जीत वही जो करे कोशिश लगातार। आपको भी बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी है। अभी ग्रस्त गुस्से और विवाद से दूर रहें। तो दोस्तों, ये था आज का आपका राशि फल। इसको भविष्य फल भी बोल सकते हैं, कई भविष्य फल भी बोलते हैं, कई भविष्यवाणी बोलते हैं, पर हम ना आपकी भविष्यवाणी करते हैं। हम किसी के भविष्य के बारे में क्या जाने, वो तो भगवान जानता है या आपके कर्म जानते हैं। हमें कुछ पता नहीं किसी के भविष्य के बारे में। हम तो बस ये राशि आपके साथ 30-40 मिनट जो है रोज वार्तालाप हो जाता है। कुछ हम अपनी सुनाते हैं, उसके बाद अपनी आप सुनाते हो। दोस्तों, अपनी वाणी को कंट्रोल करें, भाषा अच्छी बनाइए। अगर बोलना आदमी को ही आता है। पशु कम बोलते हैं, पक्षी कम बोलते हैं, परिंदे फूल कभी नहीं बोलते, वे वजह नहीं बोलते। फूल मुस्कुराते हैं, फल तो आज तक बोले ही नहीं, कभी नहीं बोले। फल केवल रस देते हैं। बादल कभी कभी गरजते हैं, ज्यादा तो चुप रहते हैं। सागर भी शांत रहता है, नदियां कभी नहीं बोलती, आदमी बोलता है। आदमी भी नहीं बोलता, उसकी जेब में पड़ा पैसा बोलता। पैसा 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 बोलता। बोलना सीखो, अपनों के सामने, परायों के सामने कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छी भाषा में बोलो, भाषा को अच्छी बनाए, समय पर बोलो, जब भी बोलो वक्त पर बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, गहरा बोलो, मतलब का बोलो, गहरे शब्दों में बोलो, भाषा अच्छी बोलो। तो दोस्तों, मीठा मीठा बोलो। धनुराशि वाले तो बहुत मीठा मीठा बोलते थे, अब पता नहीं क्यों कड़वापन आ गया। नहीं तो पहले जमाने में धनुराशि वाले बड़े खुश रहते थे। पता नहीं ये अब क्या हो गया। अपने चेहरे पर मुस्कान बनाकर रखें। अब सुबह मैसेज आ जाएंगे, जेब में पैसा नहीं, दूध के लिए घर में पैसा नहीं, तो मुस्कान कैसे बना कर रखें। ये भी बात आपकी सही है। अब दूध के लिए पैसा नहीं है तो मुस्कान से दूध का क्या लेना देना, मुस्कान में तो पैसा लगता नहीं। कोशिश करें सुबह जल्दी उठें, यूनिवर्स से बात करें। जो आप मैसेज हमें देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वही सुबह उठ के यूनिवर्स को मैसेज भेजा करें ना। यहाँ क्या, यहाँ तो जैसी बाल फेंकोगे वैसी आपके पास वापस आ जानी है। यूनिवर्स के पास फेंकोगे तो फिर उसका पूरी रिपेयरिंग होके आएगी। आपकी बात की पूरी नजर रखी जाएगी और उसको पूरा किया जाएगा। जो बातें हमसे आप करते हो वो सुबह सुबह उठकर यूनिवर्स से किया करो, आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। नहीं तो वो भजन बोला, माँ मुरादें पूरे कर दे हलवा बांटूंगी। तो पहले मुरादें पूरी होगी तो फिर हलवा बांटेगी। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। 8 नंबर वाले, आज थोड़ा सा जन्मदिन तो है तो थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लेना।
छोटी छोटी कन्याओं को कुछ खाने को देना, कुछ मीठा देना। और रविवार का दिन है तो गाय को गुड़ रोटी खिला के आना, या थोड़ा सा दलिया दूध में भिगोकर थोड़ी सी दूध गुड़ वाली शक्कर मिला लेना और गाय गौशाला में दे के आना जिनका आज जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई। और हम भी अपने मंदिर में आपके जन्मदिन की अरदास लगाएंगे कि भगवान करे कि ये वाले जो बाकी इस साल के महीने बचे हैं उसमें आपको काफ़ी राहत, तंदुरुस्ती रहे, आपकी सेहत ठीक रहे और आपकी आमदनी में इजाफा हो। खुश रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।